Welcome to our channel Tech Mechanical and Electrical. भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर BARC और न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCL का तरफ से जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था ITI स्टूडेंट के लिए स्टाइपेंड एट एनी कैटेगरी 2 पोस्ट पर, इसका एग्जामिनेशन डेट डिक्लेयर हो गया है। तो आज आप लोगों के लिए मैं प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल क्लास प्रोवाइड करूंगा। आप देख सकते हैं ये ऑफिशियल पेपर है प्रिलिमिनरी एग्जाम का हेवी वाटर बोर्ड का। तो हेवी वाटर बोर्ड का भी जो रिक्रूटमेंट निकल के आया था अपर डिवीजन क्लर्क पोस्ट पर, इसका CBT एग्जाम हुआ था। तो CBT एग्जाम में आप लोग को क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया था प्रिलिमिनरी एग्जाम में, वो आप लोग का साथ में डिस्कशन करूंगा। आज मैं ओनली साइंस और GK का क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा। तो आप लोग जानते हैं जैसे हेवी वाटर बोर्ड, न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCL, BARC, IG कार, VECC, तो सभी एग्ज़ाम का पैटर्न सेम टू सेम होता है। प्रिलिमिनरी एग्जाम जो होता है सभी का पैटर्न सेम होता है, क्वेश्चन लेवल भी सेम होता है। तो अगर आज का पेपर आप लोग सॉल्व करेंगे तो आप लोग को पता लग जाएगा। तो ऑफिशियल पेपर से मैं आप लोगों को सबसे पहले सॉल्व करवाऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट आज मेरा चैनल में नया है वो सभी स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना। आने वाला हार्ड टेक्निकल जॉब का आप लोग को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और टेक्निकल जॉब का मैं रेगुलर क्लासेस आप सभी के लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ। प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल इससे पहले 21 वीडियोस 21 वीडियो अभी तक मैं पोस्ट किया हूँ, जिसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। अगर आप लोग IG कार या NPCL या BARC में एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप लोगों के लिए प्रिलिमिनरी एग्जाम स्पेशल आज का क्लास लेके टोटल 22 क्लास होने वाला है। अगर आप लोग पूरा देख के जाएंगे तो इसमें सब लोगों को मैक्सिमम क्वेश्चन कॉमन आएगा। ठीक है, आप देख सकते हैं आज का क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी इज, मानव शरीर में पसलियाँ की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 18, ऑप्शन नंबर बी 24, ऑप्शन नंबर सी 20, ऑप्शन नंबर डी 22। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 24 इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो इसका रिलेटेड आप लोग को और भी क्वेश्चन जानना चाहिए। जैसे आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाता है कि मानव शरीर में कितना हड्डियां रहता है, कितना बोन्स रहता है? टोटल 206 बोन्स रहता है एडल्ट वोमेन या मैन का बॉडी में रहता है। ओके, और एक चाइल्ड का बॉडी में कोई भी शिशु अगर जन्म लेते हैं तो उसका बॉडी में कितना हड्डियां रहता है? तो उसका बॉडी में 300 हड्डियां रहता है, उसका हड्डियां संख्या ज़्यादा होता है। ठीक है, तो आप लोग को कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है कि मानव शरीर में सबसे बड़ा हड्डियां कौन सा है, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फीमर, FEMUR, जो थाई बोन होता है। ठीक है, मतलब थाई में जो बोन अवस्थित होता है। और आप लोगों का ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे स्मॉलेस्ट या सबसे छोटा हड्डियाँ कौन सा है, स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? तब हो जाता स्टेपिस, जो कान में रहता है। ठीक है, ईयर का अंदर रहता है। समझ में आ गया है? और भी आप लोग को क्वेश्चन आता है मानव शरीर में कितना क्रोमोसोम रहता है? टोटल 23 पेयर क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, मतलब टोटल 46 क्रोमोसोम रहता है। इनमें से 22 पेयर क्रोमोसोम को क्या कहते हैं? ऑटोजोम कहते हैं। ऑटोजोम कहते हैं, मतलब 44 जो क्रोमोसोम रहता है उसको ऑटोजोम कहते हैं। और जो 1 पेयर क्रोमोसोम रहता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है, सेक्स क्रोमोसोम एक्स और वाई जो होता है, समझ में आ गया? ये होता है सेक्स क्रोमोसोम। तो इतना सारा क्वेश्चन पूछे जाता है इसका रिलेटेड, मैं इसलिए आप लोग को बता दिया हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 आप देख सकते हैं। इसमें आपको बोला है द नेशनल साइंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 15 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 6 जून, ऑप्शन नंबर सी February 28, ऑप्शन नंबर डी मार्च 8। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। February 28 को नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस का हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग का और भी डे याद रखना, जैसे 15 मार्च। तो 15 मार्च किस दिवस हिसाब पालित होता है? तो वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे का हिसाब से 15th डे सेलिब्रेटेड होता है। ओके, आप लोगों को और भी जानना चाहिए इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 8 मार्च। तो 8 मार्च इंटरनेशनल वुमेन्स डे का हिसाब से मनाया जाता है। ठीक है, और आप लोग को 5 जून का भी बारे में जानना चाहिए, जो होता है
वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ठीक है, तो इतना सारा क्वेश्चन आप लोग को आता है। और 3 आप लोग को डे याद रखना चाहिए, जैसे आर्मी डे कब कहते हैं, आर्मी डे 15 जनवरी को कहते हैं आर्मी डे। ठीक है, मतलब इस दिन आर्मी डे को मनाया जाता है। नेवी डे, ये भी आप लोग को जानना चाहिए, 4 दिसंबर इसको मनाया जाता है नेवी डे। और एयरफोर्स डे को मनाया जाता है 8 अक्टूबर। ठीक है, तो इतना सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, इसीलिए मैं आप लोग का साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59, योर वेट ऑन मून विल बी डैश ऑफ योर वेट ऑन अर्थ। चंद्रमा पर आपका भार पृथ्वी पर आपके भार का डैश होगा। ऑप्शन नंबर ए 1/6, ऑप्शन नंबर बी 1/2, ऑप्शन नंबर सी 1/3, ऑप्शन नंबर डी 1/5। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो वेट क्या होता है, पृथ्वी पर जितना वेट होता है मून पर उतना वेट नहीं होता है, उसका 1/6 वेट होता है। ओके, ऐसे अगर हम लोग का पृथ्वी पर 60 न्यूटन अगर मेरा वेट होता है, तो चंद्रमा पर या मून पर कितना हो जाएगा, 1/6। मतलब क्या हो जाएगा, 1/6 इंटू 60 न्यूटन, तो 10 न्यूटन इज द राइट आंसर हो जाएगा। तब ऐसे अगर आप लोग का वेट का जगह मास पूछता, योर मास ऑन मून विल बी डैश ऑफ योर मास ऑन अर्थ। तो अगर ऐसे आप लोग को पूछे जाता है कि पृथ्वी पर आपका जितना मास है, तो वही मास अगर आप लोग चंद्रमा पर लेके जाते हैं तो आप लोग का मास कितना होगा। तो मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। चाहे आप लोग पृथ्वी पर लेके जाए, चाहे आप लोग मून पर लेके जाए, चाहे आप लोग कोई भी प्लैनेट पर लेके जाए, आप कभी भी मास चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो मास इज ऑलवेज कांस्टेंट। ओके, तो मास और वेट का बारे में आप लोग को थोड़ा सा डिफरेंस जान लेना चाहिए। मास होता है स्केलर क्वांटिटी और वेट होता है वेक्टर क्वांटिटी। मास को मेजरमेंट करने के लिए हम लोग ऑर्डिनरी वेटिंग मशीन का मदद से हम लोग मेजर कर सकते हैं, लेकिन वेट को मेजरिंग करने के लिए हम लोग को स्प्रिंग बैलेंस का इस्तेमाल करना पड़ता है। ओके, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, ग्राम होता है, और वेट का यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, तो वेट इजिकल क्या होता है, mg होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, सप्तर्षि इज द इंडियन नेम ऑफ व्हिच कॉन्स्टेलेशन। सप्तर्षि किस तारामंडल का भारतीय नाम है। ऑप्शन नंबर ए ओरियन, ऑप्शन नंबर बी ड्रैको, ऑप्शन नंबर सी उर्सा माइनर, ऑप्शन नंबर डी उर्सा मेजर। हिंदी में भी आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन को, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उर्सा मेजर का भारतीय नाम सप्तर्षि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, प्योर वाटर फ्रीजेस एट व्हाट टेम्परेचर। शुद्ध जल किस तापमान पर जमता है। तो आप लोग जानते हैं पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये तो सेंटीग्रेड में है, लेकिन आप लोग का जो ऑप्शन दिया गया 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 19 डिग्री फ़ारेनहाइट, 47 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो आप लोग को फ़ारेनहाइट में निकालना पड़ेगा। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर आप लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करते हो तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, ऐसे अगर आप लोग को बॉइलिंग पॉइंट पूछता तो सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, लेकिन जब आप लोग फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे तब आप लोग का 212 डिग्री फ़ारेनहाइट इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, मायोपिया इज कनेक्टेड विथ। मायोपिया किससे संबंधित है। तो मायोपिया डिजीज किसका संबंधित है वो आप लोग को निकालना पड़ेगा। नोज, ईयर्स, आइज और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आइज। ठीक है, तो मायोपिया का बारे में मैं बहुत बार क्लास में डिस्कशन कर दिया हूँ। मायोपिया का दूसरा नाम होता है शॉर्ट साइटनेस। शॉर्ट साइटनेस, इसमें आप लोग जो भी नियरेस्ट ऑब्जेक्ट होता है, नियरेस्ट ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब निकटवर्ती ऑब्जेक्ट को हम लोग इजीली देख सकते हैं, लेकिन दूर में कोई भी अगर ऑब्जेक्ट रहता है उसको हम लोग ब्लर देखते हैं, ठीक ठाक हम लोग देख नहीं पाते, तो इसको शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं। तो ये डिजीज़ को, ये प्रॉब्लम को सुधारने के लिए हम लोग को कौन सा लेंस यूज़ करना चाहिए, कॉनकेव लेंस का हम लोग को यूज़ करना चाहिए। ओके, और एक होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या होता है, लॉन्ग साइटनेस होता है। उसमें हम लोग दूर में जो भी चीज़ रहता है उसको हम लोग अच्छा से देख पाते हैं, लेकिन जो भी हम लोग का नज़दीक रहता है उसको हम लोग अच्छा से देख नहीं पाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं लॉन्ग साइटनेस। उसको सुधारने के लिए, उसका ठीक करने के लिए हम लोग कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वो भी आंखों का एक डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, फुल फॉर्म ऑफ URL इज। URL का फुल फॉर्म क्या होता है।
ऑप्शन नंबर ए यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, ऑप्शन नंबर बी यूनिफॉर्म रजिस्टर्ड लिंक, ऑप्शन नंबर सी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ऑप्शन नंबर डी यूनिफाइड रिसोर्स लिंक। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, टाइटन इज द सैटेलाइट ऑफ व्हिच प्लैनेट? टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ऑप्शन नंबर ए सैटर्न शनि, ऑप्शन नंबर बी जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी मरकरी बुध, ऑप्शन नंबर डी वेनस शुक्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 68 का राइट आंसर हो जाएगा ए, शनि का सैटेलाइट होता है टाइटन। ठीक है, तो और दो चीज़ आप लोग को जानना चाहिए, आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है लार्जेस्ट प्लैनेट कौन सा होता है? लार्जेस्ट प्लैनेट होता है जुपिटर बृहस्पति होता है, और स्मॉलेस्ट प्लैनेट होता है मरकरी बुध होता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन है, इधर से भी आप लोग का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आप देख सकते हैं, द बुक टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996 इज रिटन बाय। तो ये जो बुक का नाम दिया है टर्बुलेंट ईयर्स 1980 to 1996, इस बुक का राइटर कौन है? ऑप्शन नंबर ए खुशवंत सिंह, ऑप्शन नंबर बी TN सेशन, ऑप्शन नंबर सी नटवर सिंह, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि इस बुक का राइटर है प्रणब मुखोपाध्याय या प्रणब मुखर्जी बोल सकता है। ठीक है, तो और एक राइटर का बुक सबसे ज़्यादा पूछे जाता है वो है APJ अब्दुल कलाम। तो APJ अब्दुल कलाम का मोस्ट कॉमनली जो 3 बुक हैं वो नेम आप लोगों को याद रहना चाहिए, जैसे विंग्स ऑफ फायर होता है, इंडिया 2020 होता है, और इग्नाइटेड माइंड्स होता है। इन तीनों बुक से आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है कि इस बुक का राइटर कौन है, तो ये 3 बुक आप लोग को याद रखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, रेड क्रॉस वॉज फाउंडेड बाय। रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कुर्सेट जी, ऑप्शन नंबर बी स्टिग्भी, ऑप्शन नंबर सी JH डूरंट, ऑप्शन नंबर डी बाडेल पावेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JH डूरंट। कब की थी ये भी आप लोग को जानना चाहिए, 8 में। तो आप लोग को क्वेश्चन पूछे जाता है कि रेड क्रॉस डे कब सेलिब्रेटेड होता है, तो 8 में हम लोग रेड क्रॉस डे सेलिब्रेटेड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन कैरी मैक्सिमम एनर्जी? निम्नलिखित में से किस विकिरण की ऊर्जा अधिकतम होती है? ऑप्शन नंबर ए गामा रे, ऑप्शन नंबर बी इंफ्रारेड रे, ऑप्शन नंबर सी अल्ट्रावायलेट रे, ऑप्शन नंबर डी एक्स रे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग को एक चीज़ जानना चाहिए, जिसका हायर फ्रीक्वेंसी होता है उसका हायर एनर्जी भी होता है। ठीक है, तो हायर फ्रीक्वेंसी या मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इन 4 ऑप्शन में से किसका होता है? तो आप लोग को ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसमें किसका होता है, तब भी गामा रे राइट आंसर हो जाएगा, और मैक्सिमम एनर्जी जब भी बोलेगा तब भी गामा रे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जिसका मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा उसका ही मैक्सिमम एनर्जी होगा, और उसका सबसे मिनिमम वेवलेंथ होगा, तरंग दैर्घ्य सबसे शॉर्ट होगा, मतलब सबसे छोटा होगा। ठीक है, तो एक मैं आप लोग को चार्ट बता देता हूँ, आप लोग याद रखना। तो इस साइड में क्या होता है, शॉर्टर वेवलेंथ होता है, मतलब वेवलेंथ शॉर्ट होता है, और हायर फ्रीक्वेंसी और हायर एनर्जी। ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगा, लॉन्ग वेवलेंथ होगा, वेवलेंथ लॉन्ग होगा, लेकिन लोअर फ्रीक्वेंसी और लोअर एनर्जी होता है। ओके, और इसका बीच में क्या रहता है, विजिबल रे रहता है। ओके, तो सबसे शॉर्ट वेवलेंथ और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, या आप बोल सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी किसका होता है, गामा रे का होता है, गामा रे का होता है। ओके, उसका बाद किसका होता है, एक्स रे का होता है, उसका बाद अल्ट्रावायलेट UV रे का होता है, उसका बाद इंफ्रारेड रे का होता है, उसका बाद माइक्रोवेव का होता है, उसका बाद रेडियो वेव का होता है। तो रेडियो वेव सबसे राइट साइड में रहता है, तो राइट साइड में जब रहेगा मतलब क्या, रेडियो वेव का सबसे लंबा वेवलेंथ होता है, मतलब वेवलेंथ सबसे लॉन्गेस्ट होता है रेडियो वेव का, सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी होता है रेडियो वेव का, और सबसे मिनिमम एनर्जी होता है रेडियो वेव का। तो आप लोग का क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाता है कि रेडियो वेव या माइक्रोवेव या अल्ट्रावायलेट वेव या गामा रे, तो इन सब रे में से किसका लॉन्गर वेवलेंथ होता है, तो लॉन्गर वेवलेंथ होगा रेडियो वेव का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं,
तो ये जो चार्ट है, ये चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी इधर से इधर जाएगा मतलब इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगा और वेवलेंथ छोटा होता जाएगा, और जब भी इधर से इधर जाएगा इसका वेवलेंथ बढ़ते जाएगा, फ्रीक्वेंसी कम होगा, एनर्जी कम होगा। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं। एक्सरे किसने आविष्कार किया था? एक्स रॉन्टजेन ने आविष्कार मतलब एक्स रॉन्टजेन ने आविष्कार किया था। ओके, और गामा रे आविष्कार किया था पॉल विलार्ड, PAUL पॉल विलार्ड, VILLARD। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, आर्यांत इज, तो आर्यांत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए मिसाइल, ऑप्शन नंबर बी एयरक्राफ्ट, ऑप्शन नंबर सी ए सबमरीन, ऑप्शन नंबर डी ए मिलिट्री टैंक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए सबमरीन। तो आर्यांत एक सबमरीन होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75 आप देख सकते हैं, द स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट एरिया ऑफ फॉरेस्ट कवर इन इंडिया इज, भारत में सबसे बड़े वन क्षेत्रों वाला राज्य कौन सा है? मतलब सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कौन सा स्टेट में है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आसाम, छत्तीसगढ़, उड़ीसा या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया रहता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अमंग 6 फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार में से नहीं है? तो आप लोगों को जानना चाहिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितना फंडामेंटल राइट होता है और कितना फंडामेंटल ड्यूटीज होता है। तो फंडामेंटल टोटल राइट होता है 6 और फंडामेंटल ड्यूटीज होता है 11। ठीक है, फंडामेंटल जो राइट्स होता है क्या क्या होता है वो आप लोग को जानना चाहिए। अगर आप लोग जानते हैं तो इनमें से कौन सा ऑप्शन फंडामेंटल राइट्स का अंदर नहीं आता वो भी आप लोग आंसर दे पाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए, इसमें आपको बोला राइट टू प्रोटेस्ट मतलब विरोध का अधिकार। ऑप्शन नंबर बी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी, राइट टू इक्वलिटी, समानता का अधिकार। ऑप्शन नंबर डी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इन 4 ऑप्शन में से फंडामेंटल राइट का अंदर नहीं आता है राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध का अधिकार। ठीक है, तो आप लोगों को जानना चाहिए 6 फंडामेंटल राइट क्या क्या होता है। राइट टू इक्वलिटी सबसे फास्ट होता है, इसका बाद होता है राइट टू फ्रीडम। ओके, इसका बाद होता है राइट टू एक्सप्लॉयटेशन या राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। इसका बाद होता है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। ओके, चौथा होता है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, और 6 नंबर में होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो इन 6 होता है फंडामेंटल राइट्स। और आप लोग को कॉन्स्टिट्यूशन से 2-3 क्वेश्चन जानना चाहिए। संविधान दिवस, संविधान दिवस कब हम लोग सेलिब्रेट करते हैं? 26 नवंबर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन डे का हिसाब से या संविधान दिवस का हिसाब से। ओके, तो हम लोग का इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कब एडॉप्ट किया गया था? 26 नवंबर 1949 में हम लोग एडॉप्ट किए थे, और एक कब से काम करना स्टार्ट किया था? केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 आप देख सकते हैं। इसमें आपको पूछा है द डायनामाइट वाज इन्वेंटेड बाय, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए, हरमन फिशर। ऑप्शन नंबर बी, एस्केनियो सोब्रेरो। ऑप्शन नंबर सी, रादरफोर्ड। ऑप्शन नंबर डी, नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि डायनामाइट आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल ने आविष्कार किया था डायनामाइट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, थोरियम डिपॉजिट आर अवेलेबल इन इंडिया एट, थोरियम भंडार या थोरियम डिपॉजिट भारत में कहाँ उपलब्ध है? ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर डी, केरला। ऑप्शन नंबर सी, झारखंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केरला में। तो केरला में सबसे ज़्यादा थोरियम हम लोग को मिलता है। ऐसे अगर यूरेनियम का बात करता तो यूरेनियम माइंस है या सबसे पहला माइंस चालू होता है झारखंड जाडूगोड़ा में। ठीक है, जाडूगोड़ा इज द राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड स्टेट में यह आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 आप देख सकते हैं, एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो स्टडी से रिलेटेड आप लोग का क्वेश्चन आता है, कौन सा स्टडी को क्या कहते हैं ये आप लोग को जानना चाहिए। ठीक है,
तो आप देख सकते हैं एंटोमोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो किस रिलेटेड स्टडी को एंटोमोलॉजी बोलते हैं, तो इंसेक्ट रिलेटेड, पतंग रिलेटेड या कीड़े का बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं उसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। ठीक है, और भी आप लोग को जानना चाहिए, जैसे आप लोग का आता है फॉर्मेशन ऑफ रॉक या स्टडी ऑफ रॉक, रॉक का बारे में अगर आप लोग स्टडी करते हैं उसको क्या कहते हैं, ये भी आप लोग को जानना चाहिए। पेट्रोलॉजी इज द राइट आंसर हो जाएगा, PETROLOGY। द स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड, मतलब रॉक का संबंध स्टडी करने को कहते हैं पेट्रोलॉजी। ऐसे अगर आप लोग को पूछे जाता है स्टडी ऑफ एलेगी, शैवाल का रिलेटेड पढ़ाई करने को क्या बोलते हैं, स्टडी को बोलते हैं फाइकोलॉजी, PYCOLOGY। ऐसे अगर स्टडी ऑफ वायरस बोलते हैं, वायरस रिलेटेड स्टडी को क्या बोलते हैं, वीरोलॉजी, VIROLOGY। कैंसर रिलेटेड स्टडी को क्या बोलते हैं, ओंकोलॉजी, ONCOLOGY। द स्टडी ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स रिलेटेड स्टडी को क्या कहते हैं, कॉस्मोलॉजी। ओके, द स्टडी ऑफ फ्रूट्स, एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, स्टडी ऑफ फ्रूट को कहते हैं पोमोलॉजी। ओके, इधर से आप लोग को क्वेश्चन आता है, इसीलिए मैं एक चार्ट करके आप लोग को बता देता हूँ। स्टडी ऑफ बोन्स, तो बोन्स का रिलेटेड हड्डियाँ का बारे में जो स्टडी होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोलॉजी, OSTEO, ऑस्टियोलॉजी, ऑस्टियोलॉजी। एग का रिलेटेड स्टडी को क्या बोलते हैं, ओलॉजी, O मतलब OOLOGY। ठीक है, सॉइल रिलेटेड स्टडी को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं, PEDOLOGY। पेडोलॉजी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगर स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का संबंध स्टडी को क्या कहते हैं, फिलोलॉजी, PHILOLOGY, फिलोलॉजी। अगर स्टडी ऑफ अर्थ बोलता, अर्थ रिलेटेड पढ़ाई को क्या बोलते हैं, जियोलॉजी कहते हैं। ओके, और स्टडी ऑफ बर्ड अगर बोलता, पक्षी रिलेटेड अगर पढ़ाई होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग को जानना चाहिए, इधर से आप लोग को कॉमन आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 87 नंबर, द टर्म पिक एंड रोल इज एसोसिएटेड विथ, पिक एंड रोल शब्द डैश खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल, ऑप्शन नंबर बी हॉकी, ऑप्शन नंबर सी बेसबॉल, ऑप्शन नंबर डी फुटबॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बास्केटबॉल। ठीक है, तो पिक एंड रोल जो शब्द होता है ये बास्केटबॉल खेल का साथ संबंध होता है। ऐसे अगर LBW का बात करता है तो कौन सा खेल का संबंध होता है, क्रिकेट का साथ होता है। ओके, ऐसे अगर हम लोग ट्राई बेकर का बात करते हैं तो कौन सा खेल का साथ ये रिलेटेड होता है, फुटबॉल का साथ होता है। तो वैसे आप लोग का खेल का साथ भी आप लोग को बोलते हैं कि कौन सा खेल का साथ कौन सा शब्द रिलेटेड है, तो ये आप लोग को जानना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए कॉजेज, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो विटामिन ए का कमी से क्या होता है, आप लोग जानते हैं नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, अगर विटामिन B1 का बात करते हो तो उसका अभाव में या कमी से बेरीबेरी होता है, विटामिन डी का कमी से रिकेट होता है, विटामिन सी का कमी से स्कर्वी होता है। तो विटामिन सी का केमिकल नेम क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का केमिकल नेम क्या होता है, कैल्सीफेरल होता है। विटामिन ए का होता है रेटिनॉल, विटामिन B1 का होता है थियामिन। ठीक है, तो इतना सब कुछ आप लोग को याद रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर, डेविस लैंप इज यूज्ड इन, डेविस लैंप का प्रयोग किस में किया जाता है, तो आप लोग शायद सुने होंगे हम्फ्रे डेवी, हम्फ्रे डेवी का नाम आप लोग सुने होंगे। तो हम्फ्रे डेवी क्या आविष्कार किया था, सेफ्टी लैंप आविष्कार किया था, जिसका प्रयोग हम लोग करते हैं कोल माइंस में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 93, आर्टिकल 19 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स अबाउट, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 किसके बारे में है। ऑप्शन नंबर ए प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल, जीवन और व्यक्ति की सुरक्षा। ऑप्शन नंबर बी फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। ऑप्शन नंबर सी इक्वलिटी ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। ऑप्शन नंबर डी एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। तो आर्टिकल 19 में किसका बारे में बात किया गया है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता के बारे में आर्टिकल 19 में बोला गया है। अगर आर्टिकल 17 का बात करते हैं तो तब हो जाता है एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, मतलब अस्पृश्यता का उन्मूलन।
आर्टिकल 16 का अगर बात करते हैं तब हो जाता इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, और आर्टिकल 21 हो जाएगा प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल, जीवन और व्यक्ति की सुरक्षा। ठीक है, तो इतना सारा आर्टिकल आप लोग को याद रखना चाहिए। आर्टिकल 19 में बोलने की स्वतंत्रता का बारे में इसमें बात किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 94, द गैस यूज टू एक्सटिंग्विश फायर इज, आग बुझाने के लिए कौन सा गैस या किस गैस का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। तो इस पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन का राइट आंसर नॉन ऑफ द अबव हुआ है। ओके, तो क्यों नॉन ऑफ द अबव? क्योंकि आप लोग जानते हैं आग को बुझाने के लिए हम लोग CO2 गैस का इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन गैस तो आग जलने में मदद करता है, इसको बोलते हैं सपोर्टर ऑफ कॉम्बशन। ठीक है, तो ये भी आप लोग को जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, द हेड क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सीटेल, ऑप्शन नंबर बी जेनेवा, ऑप्शन नंबर सी पेरिस, ऑप्शन नंबर डी मॉन्ट्रियल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जेनेवा। तो जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में है। ओके, तो इसमें तो WTO का बात किए हैं। अगर WHO का बात करता हो, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे? वो भी हो जाता ऑप्शन नंबर बी, तब राइट आंसर हो जाएगा जेनेवा, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, व्हाट कैन बी मैक्सिमम गैप बिटवीन 2 सेशन ऑफ पार्लियामेंट इन इंडिया? भारत में संसद के 2 सेशन का बीच में मैक्सिमम गैप कितने हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए 5 मंथ, ऑप्शन नंबर बी 6 मंथ, ऑप्शन नंबर सी 4 मंथ, ऑप्शन नंबर डी नो टाइम लिमिट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 2 सेशन का बीच में, भारतीय पार्लियामेंट का 2 सेशन का बीच में मैक्सिमम गैप 6 मंथ का हो सकता है, 6 महीना से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर आप देख सकते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन आज का क्लास का, 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू, 1 मेगाबाइट या 1 MB इज इक्वल टू क्या होता है? आप लोग जानते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1024 KB होता है। ठीक है, तो 1 MB का मतलब क्या होता है? जो भी स्टूडेंट इंटरनेट दुनिया में, अभी तो सभी स्टूडेंट इन्वॉल्व हो गया है, तो आप लोग जानते हैं 1 MB किसका बराबर होता है? 1024 KB का बराबर होता है। KB मतलब होता है किलोबाइट। ठीक है, समझ में आ गया है? और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग को जानना चाहिए। KB का साथ जैसे बाइट का क्या रिलेशन है, बाइट का साथ बीट का क्या रिलेशन है, वो भी आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। सबसे पहले आप लोग को जानना चाहिए 1 बाइट, BYT, 1 बाइट इज इक्वल टू होता है 8 बीट्स, BITS। ठीक है, 1 किलोबाइट, किलोबाइट BYT मतलब 1 KB इज इक्वल टू क्या होता है? 1024 बाइट होता है। ठीक है, BYTES बाइट्स होता है। 1 मेगाबाइट MB इज इक्वल टू क्या होता है? 1024 किलोबाइट होता है। ओके, मतलब KB होता है। 1 GB मतलब गीगाबाइट इज इक्वल टू क्या होता है? 1024 मेगाबाइट मतलब MB होता है। ठीक है, तो इतना सारा आप लोग का क्वेश्चन पूछा जाता है, जितना हो सके हमसे उतना मैं आप लोग का साथ डिस्कशन कर दिया हूँ। क्लास पसंद आया तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और भी आप लोग का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास मैं आने वाला दिन में प्रोवाइड करने वाला हूं, तो आप लोग सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय।